नमस्कार दोस्तों, मैं जय चायल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। दोस्तों, साइलॉग्स के चैप्टर पे हम बात कर रहे थे। दो स्टेटमेंट हम कर चुके, कुछ और सभी डायग्राम पे चर्चा कर चुके। दोस्तों, किसी भी एग्जाम का सवाल हो, चाहे नेशनल लेवल एग्जाम के सवाल हो या फिर आप स्टेट लेवल एग्जाम के सवाल करें, कंसेप्ट ऐसा ही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस पे चर्चा करते हैं आगे हम। आज हम दो स्टेटमेंट जो हमारे बचे हुए हैं, कोई नहीं और कुछ नहीं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कोई नहीं और कुछ नहीं। इस स्टेटमेंट के साथ कई बार हम न्याय नहीं कर पाते, सही नहीं बता पाते। तो दोस्तों, आज हम ये दो स्टेटमेंट जो हमारे बचे हुए थे, पार्ट 1 में बना चुका, पार्ट 2 में बना चुका, आज हम इसको कंप्लीट करते हैं कोई नहीं और कुछ नहीं के सवाल। तो दोस्तों, देखते हैं, जिस तरह का भी एग्जाम हो यही आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कोई नहीं में कुछ नहीं शामिल होता है। जैसे ऑल वाले में यानी सभी वाले में कुछ भी होता है, वैसे ही कोई नहीं में कुछ नहीं भी सम्मिलित होता है। अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं भी वहां सही होगा। हमें पूरा न्याय करना है। तो देखते हैं दोस्तों, एक उदाहरण पहले मैं समझा देता हूं। दोस्तों, मान लीजिए ये आपकी कोचिंग की बिल्डिंग है, ये आपका मेन गेट है, ठीक है दोस्तों। अंदर आप जैसे इस गेट से इंटर करते हैं, आपके सामने आपके क्लासरूम है, जैसे रीट के हो गए, पटवार के हो गए, बैंक के हो गए, ठीक है दोस्तों। ये उनके गेट है जहां से आप इंटर होते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर ये गेट पर लॉक है, मेन गेट पे लॉक है, जहां से आप एंट्री करते हैं वही लॉक है, लेकिन अंदर वाले क्लासरूम लॉक नहीं है, तो क्या दोस्तों आप अंदर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर आप मेन गेट पर लॉक है तो अंदर वाले अगर खुले भी हैं तो भी आप अंदर नहीं जाएंगे। कहने का मतलब बाहर लॉक है तो अंदर ऑटोमेटिक लॉक समझा जाता है। लेकिन एक तरीका और देखिए दोस्तों, लेकिन एक केस और समझिए। अगर ये दरवाजा खुला हो, मेन गेट खुला हो, लेकिन अंदर वाले क्लासरूम बंद हो, तो क्या हम कोचिंग के अंदर प्रवेश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आगे जो वाले जो क्लासरूम है वो लॉक है। कहने का मतलब अगर आगे लॉक है तो पीछे लॉक समझा जाए, चाहे वो लॉक ना हो। लेकिन अगर मेन गेट ओपन है तो हम अंदर जा सकते हैं, फिर आगे जो चीज बंद होगी वो हम नहीं जा सकते वहां पर। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा एक बार, दो बार, तीन बार इस एग्जाम्पल को देख लेना। यही एग्जाम्पल हमारा इन दो स्टेटमेंट पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो दोस्तों, सवाल करते हम कोई नहीं और कुछ नहीं का। याद रखना दोस्तों, स्टेटमेंट के आधार पर ही, स्टेटमेंट के बेस पर ही हम हमेशा वेन आरेख बनाते हैं। तो पहला कथन हम चेक कर लेते हैं यहां पर लिखकर, कोई ए बी नहीं है। एक ही स्टेटमेंट, और देखते हैं क्या पक्के पक्के रिजल्ट इसमें हमारे पास आएंगे। क्योंकि जो पक्का पक्का रिजल्ट यानी कि निष्कर्ष होता है वही सत्य होता है, अदरवाइज सबको हम गलत करते हैं। तो दोस्तों, पहले कहता है कोई ए बी नहीं है। कुछ के लिए काट कर बनता है, सभी के लिए गोले के ऊपर से गोला बनता है। और तीसरा स्टेटमेंट, और मैंने आपको टेबल में बताया था, दोनों गोले अलग अलग बनते हैं और तीर का निशान लगता है। अगर आप मेरे से सीख रहे हैं तो तीर का निशान दोस्तों जरूर लगाना। तो देखते हैं, कोई ए बी नहीं है, जिसका नाम पहले आए उसका डायग्राम पहले बनता है। लेकिन कहता है कोई भी ए बी नहीं है, दोनों में रिलेशन ही नहीं है, कोई भी संबंध नहीं, रिलेशन है ही नहीं। तो कहने का मतलब ए अलग बनेगा और बी अलग बनेगा, और दोनों पे तीर का निशान लगेंगे। कहने का मतलब ये इधर नहीं जा सकता और ये इधर नहीं जा सकता। इतने से भी ए बी नहीं होंगे, कहने का मतलब कुछ भी ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है तो इसका मतलब इतने ए भी बी नहीं है, यानी कि कुछ ए भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों पक्के पक्के अलग अलग हैं, क्योंकि हमने इस पे निशानी लगी है। नहीं का जवाब निशानी से दूंगा मैं।
अगर निशानी होगी तो ही मैं कहूंगा हाँ कोई नहीं या कुछ नहीं। तो दोस्तों देखते हैं, पक्के पक्के निष्कर्ष ये हैं, कोई भी ए नहीं है, सत्य, क्योंकि हम मुझे दिखाई दे रहा है पक्का पक्का बी इधर रहेगा, ए इधर रहेगा, दोनों के हाथ में तलवारें हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो ये इसको मार देगा और ये इसको, या इसको हम यूं समझें, दो परिवार, दो कुनबे, दो व्यक्ति में आपस में लड़ाई हो चुकी है, ये इससे नहीं बोलता और ये इससे नहीं बोलता, दोनों अलग अलग हैं, पक्के पक्के अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम यूं भी कह सकते हैं सभी ए बी नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई बी ए नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई बी ए नहीं है, दोनों गोले अलग अलग होने चाहिए, दोनों पे निशानी होनी चाहिए, अलग अलग हैं, दोनों पे निशानी भी है, तब मैं पक्का पक्का कहूंगा कि कोई भी ए नहीं है। और पूरे पे निशानी है तो कुछ नहीं भी वहां सत्य होता है। अगर मैं कहूं कुछ भी ए नहीं है तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, सारे के सारे बी ए की तरफ नहीं जाएंगे, इसका मतलब इतने से बी यानी कुछ का मतलब 10%, 20%, 70%, 90%, 100% ना हो तो बाकी का जो भी बचा हुआ कुछ ही है, तो इतने से भी बी ए की तरफ नहीं जाएंगे, इसका मतलब कुछ बी ए नहीं है। निशानी भी लगी हुई है, अलग अलग भी है। एक पूरा क्वेश्चन इस पे हम बनाते हैं, कोई ए बी नहीं है, कुछ बी सी है। निष्कर्ष भी लिख देता हूं मैं आपको ताकि इस सवाल को हम पूरा करें। कुछ ए सी है, कुछ बी, कुछ सी ए नहीं है, सभी ए सी हैं और कोई बी ए नहीं है। चलिए दोस्तों, दो स्टेटमेंट, चार निष्कर्ष देखते हैं। पहले हम देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। कोई ए बी नहीं है, ए का गोला अलग, बी का गोला अलग। क्या डायग्राम सही है? नहीं दोस्तों, अभी एरो के निशान यानी तीर के निशान नहीं बने हैं, ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा। स्टेटमेंट नहीं का बोला, लेकिन मैं कैसे समझूंगा? गोले तो कई बार दूर दूर भी दिखाई देते हैं, लेकिन उससे हमें ये पक्का पक्का कभी भी पता नहीं चलता कि नहीं है। नहीं है में स्टेटमेंट आएगा, डायग्राम बनेगा, तीर लगेंगे तो ही मैं कहूंगा नहीं है। इस बात का दोस्तों पक्का पक्का ध्यान रखना। आगे कहता है कुछ बी सी है, इसके लिए बोल रहा है दोस्तों कुछ भी, और कुछ का स्टेटमेंट जब भी आता है काट कर बनता है दोस्तों, ये हमें पता है। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखनी है, अगर बाहर लोग है, अभी कोचिंग वाला उदाहरण दिया, ये बी पूरा का पूरा नहीं जाएगा तो ये इतने से सी जो इसके अंदर आ गए हैं ये भी इसकी तरफ नहीं जाएंगे। कहने का मतलब अगर आगे लोक है तो अंदर वाली चीजें भी लोक मानी जाएंगी। तो ये काम मेरा है कि जो इसके अंदर, बाहर अगर लोक है तो अंदर भी लोक लगना चाहिए। बाहर अगर पूरे गोले पर तीर का निशान है जो ये इंगित करता है कि नहीं है, पूरा का पूरा इधर नहीं जाएगा, तो इस पूरे के अंदर यानी कि इस पूरे क्षेत्र में जो चीजें इसके अंदर आ गई वो भी इधर नहीं जाएंगे दोस्तों। इस बात का ख्याल रखना, डायग्राम ऐसे ही बनाना है, लेकिन अगर बाहर लोक हो तो अंदर जो चीजें इसके आ गई वो भी लोक होंगी। लेकिन ये दोस्तों बी की वजह से सी लोक हो गया, लेकिन कितना? कुछ, यानी कि सी कुछ इधर नहीं जा सकता। ये याद रखना दोस्तों, समझ लेना, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों इसका डायग्राम ये बनता। अब कहता है कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, दिखाई देता है दोस्तों। कुछ का निष्कर्ष तभी निकलता है जब ऊपर से ऊपर गोला बना हो या आपस में कटे हुए हों। और दूसरी बात, कुछ ए सी है, वो कहता है दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या करता हूं? गलत। पक्का पक्का रिजल्ट चाहिए दोस्तों। कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी कैसा है? कुछ सी पे निशानी लगी हुई है, नहीं का जवाब निशानी से आता है दोस्तों। ये कहता है कुछ सी ए नहीं है, ये कंफर्म कह रहा है, मुझे चेक करना है। कुछ सी बिल्कुल तीर का निशान लगा हुआ है, कुछ सी ऐसे हैं
जो ए की तरफ नहीं जाएंगे, कभी भी हो ही नहीं सकता। कुछ सी ए नहीं है, बाकी का पता नहीं है कुछ का, होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये पक्की पक्की बात है कि ये जो एरिया है सी का, इस पे निशानी लग गई, क्योंकि बाहर बी पे निशानी थी। बी के अधिपत्य में कुछ सी आते हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं जो इधर नहीं जाएंगे। तो देखते हैं, कुछ सी ए है, बिल्कुल निशानी होनी चाहिए कुछ पे, है क्या? तो ही मैं देखूंगा, देखने पर पता चलता है बिल्कुल सही बात है। सभी ए सी है क्या? सभी ए सी है पक्के पक्के? नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे मुझे। कोई भी ए नहीं है, कहता है कोई भी बी, इतना सा भी कुछ भी ए नहीं है। तो कहता है देखते हैं, दोनों गोले अलग अलग हैं, बी अलग बना है, ए अलग बना है, दोनों पे निशानी है, पक्की पक्की निशानी होनी चाहिए। निशानी है तो दोनों अलग अलग रहेंगे। ऐसा ही वो कह रहा है कि कोई भी ए नहीं है, तो ही मैं सत्य करूंगा। दोनों अलग अलग, दोनों पे निशानी। नहीं का जवाब दोस्तों निशानी से ही आता है। एक सवाल दोस्तों और हम इस पे करते हैं, अलग अलग पैटर्न के सवाल। लाखों की भीड़ में दोस्तों एक नंबर बहुत मायने रखता है। आपको हजारों लोगों से आगे कर सकता है और आपको हजारों लोगों से पीछे ले जाकर फेंक सकता है। एक एक नंबर का महत्व है। सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो भी मुश्किल चैप्टर लगे उसको चुन चुन के मारिए। ये सवाल आपके दुश्मन है, अगर आज आप नहीं मारेंगे इन्हें तो एग्जाम में आपको मारेंगे। तो नया पैटर्न, नया सवाल एक और देखते हैं। केयरफुली देखना दोस्तों। सभी लाल पीले हैं, सभी लाल पीले हैं, कोई पीला हरा नहीं है। एक स्टेटमेंट और बना लेते हैं, दो बना लिए, तीसरा स्टेटमेंट और जोड़ते हैं ताकि हम अच्छा सीख पाए। तीसरा और जोड़ लेते हैं, कुछ हरे नीले हैं। स्टेटमेंट के आधार पर डायग्राम बनता है, निष्कर्ष के आधार पर डायग्राम नहीं बनाने हमें। निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष, कोई नीला पीला नहीं है। दूसरा देखते हैं, कुछ हरे लाल नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, कोई हरा पीला नहीं है। चौथा और देख लेते हैं, कुछ पीले हरे हैं। पांचवा और देख लेते हैं, कुछ लाल नीले हैं। क्या दोस्तों, स्टेटमेंट लिख दिया, 3 स्टेटमेंट लिए हैं, 5 निष्कर्ष लिए हैं, आपके सामने सवाल लिखा है। देखते हैं डायग्राम कैसा बनेगा और हम कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। सभी लाल पीले हैं, जिसका नाम पहले आए डायग्राम उसका पहले बनेगा। ये लाल शॉर्ट में लिखा है और कहता सभी के सभी लाल। और जब स्टेटमेंट सभी का है तो मैंने आपको टेबल में भी बताया है, पहला वीडियो, दूसरे वीडियो में हमने इसका जिक्र भी किया है। तो सभी लाल पीले हैं। फिर कहता है कोई पीला हरा नहीं है। इधर भी बना सकते हैं डायग्राम, इधर भी बना सकते हैं। कहता है कोई पीला हरा नहीं है, यानी पीला और हरा वाकई में अलग अलग बनाना है। और स्टेटमेंट में कह दे कोई पीला हरा नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें रिलेशन नहीं है? तो हम निशानी लगाते हैं कब? जब वो मना कर देता है, नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, कोई पीला हरा नहीं है। तो कहता है हरा इधर नहीं जाएगा और पीला इधर नहीं जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये भी बताया था, बाहर लोक होता है तो अंदर भी लोक होता है। अगर पूरी चीज आ रही है उसके अंदर तो वो पूरी की पूरी लोक, कुछ आ रही है तो कुछ लोक। क्योंकि बाहर लोक है तो ये काम हमारा है
हमको सीखना पड़ेगा। सारे के सारे लाल भी हरे की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर इसके लोग हैं। फिर कहता है कुछ हरे नीले हैं। कुछ हरे कैसे हैं? नीले हैं। अब दोस्तों देखिए, ये पूरा का पूरा हरा इधर नहीं जाएगा, रिलेशन नहीं बनाएगा। इसके अंदर जितनी भी चीज आएंगी, इसमें कुछ आई है इतनी सी, तो इस पे निशानी लगाएंगे। ये काम हमारा है दोस्तों। अगर आप इस काम को सीख जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। यहीं पे आके नंबर कटते हैं दोस्तों। दोबारा देख लेना कैसे डायग्राम बना है, क्या बात है। बाहर लॉक होता है तो अंदर जितना भी हो, कुछ या पूरा का पूरा लॉक होगा। और बाहर लॉक है और उसके अंदर पूरी चीज आ गई तो वो भी लॉक होगी। ये ध्यान रखना। और नहीं का जवाब, नेगेटिव जवाब मैं निशानी से ही देता हूं, ये याद रखना। मैं निशानी देखूंगा तभी नेगेटिव का जवाब दूंगा कि हाँ यस ये सही है। तो दोस्तों देखते हैं, डायग्राम हमारा बन चुका है। कोई नीला पीला नहीं है। कहता है कोई भी नीला पीला नहीं है। मैं जवाब पक्का पक्का ये दे सकता हूं कि कुछ नीले पीले नहीं होंगे। पूरे पे निशानी नहीं है दोस्तों, पूरे के ऊपर कहीं नहीं बोला उसने कि कोई नीला पीला नहीं है। स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम बनाया है दोस्तों। और डायग्राम बनने पे पता लगता है कि इतने से ही नीले पीले की तरफ नहीं जाएंगे। और ये भी इसलिए क्योंकि हरे पे पूरे पे लोक है, तो हरे के अंदर जितनी चीज होंगी वो लोक होंगी। और कितनी लोक है? कुछ। ये कुछ नीला है। कोई नीला नहीं बोल सकते हम, लेकिन कोई पक्का पक्का सही हो तो हम कुछ नहीं भी उसमें सत्य करते हैं। लेकिन ये तो दोस्तों कह रहा है कि कोई नीला इतना सा भी, इसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता दोस्तों। पक्का पक्का जवाब नहीं है मेरे पास। वीडियो को गौर से देखना दोस्तों। कहता है कोई नीला पीला नहीं है। दोनों दूर दूर होने चाहिए, नीला और पीला है। दोनों पे पूरे पूरे पे निशानी, इस पे तो है पूरे पे, लेकिन इस पे पूरे पे निशानी नहीं है दोस्तों, कुछ पर ही है। तो इसका मतलब डाउट, पक्का पता नहीं। और पक्का पता जिस चीज के बारे में नहीं हो, गलत मानते हैं इस चैप्टर में। दूसरा कहता है कुछ हरे लाल नहीं है। कुछ हरे लाल नहीं है। मुझे पता है कोई भी हरा पीले की तरफ नहीं जाएगा, पीले के अंदर नहीं जाएगा, पीले तक नहीं जाएगा, तो इस तक भी नहीं पहुंचेगा। तो कहता है कोई हरा, कुछ हरे लाल नहीं है। मुझे पता कोई हरा लाल की तरफ नहीं जाएगा, कोई हरा पीले की तरफ नहीं जाएगा, तो कुछ हरा भी पीले की तरफ भी नहीं जाएगा और लाल की तरफ भी नहीं जाएगा। तो ये पक्की बात है, क्योंकि मैं क्या देखता हूं, कुछ हरे लाल नहीं है, पूरे पूरे पे निशानी है, हरे पे और लाल पे। दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगे, तो कुछ भी नहीं आएंगे। पीछे पड़ा है हम, इसलिए मैंने इसको सत्य किया है। कोई हरा पीला नहीं है। कोई हरा पीला नहीं है। सत्य करें दोस्तों इसको। कोई हरा पीला नहीं है। ये पूरा का पूरा इधर होना चाहिए अलग, और ये पूरा का पूरा अलग होना चाहिए। दोनों पे निशानी होनी चाहिए पूरे पूरे पे, तभी हम कोई हरा पीला नहीं करेंगे। देखिए, नहीं का जवाब निशानी से देते हैं। दो गोले अलग अलग, दोनों पे पूरे पे निशानी है तो मैं सही करता हूं। नहीं का जवाब निशानी से देता हूं। अंतिम, कुछ पीले हरे हैं। कुछ पीले हरे हैं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई पीला हरा नहीं है, कोई हरा पीला नहीं है। दोनों पे निशानी लगी है, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे, रिलेशन नहीं बनेगा। और ये कहता है कुछ पीले हरे हैं, नहीं हो सकती बात। कुछ लाल नीले हैं। कुछ लाल नीले हैं, वो पक्का कह रहा है। कुछ लाल नीले हैं, कुछ लाल नीले दिखाई नहीं दे रहे। नहीं दिखाई दे रहे तो गलत होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने समझाया और समझ ना आया हो दोस्तों। क्रूशियल पार्ट है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक प्रैक्टिस सेट इसका मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।